अपने अपने अभ्यास बैठ करके बिटिया मंडूकासन करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए। 1-2 मिनट से शुरू करके एक आसन का समय 10 मिनट का योग पूरा हो। आयुर्वेद की औषध पूरी ले, परहेज पूरा करें। औषधि का जो अनुपान है, जो अपना खान पान है, उसका पूरा ध्यान रखें। पथ्य का, वृद्ध आहार का, अपनी योगचर्या का, दिनचर्या का, आहारचर्या का पूरा ध्यान, विचारचर्या का, तो पूरा लाभ क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत वक्त कम ज्यादा लग सकता है, समय थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बात एकदम पक्की है, हमारे सब रोग योग से मिट गए, आयुर्वेद से मिटते हैं, पंचकर्म षटकर्म से, उपवास उपासना से, पंचमहाभूत चिकित्सा से पूरा जीवन ही रूपांतरित होता है। हर दिन 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा। जिनका बहुत ही ढीठ है, किसी के तन की, किसी के मन की प्रकृति बड़ी ढीठ वाली होती है, बोले इस पर कोई असर ही नहीं करती चीज, तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा असर होगा, लेकिन असर होगा। तो ये भुजंगासन लंबा कर लेना, थक जाओ तो मकरासन बीच में कर लेना। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनमें तो पहले दिन से बेनिफिट हो जाता है। इनकी तो सिंथेटिक दवाइयाँ जो लेते हैं आप, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड आदि के लिए जो औषधियाँ लेते हैं, पेन किलर के रूप में, इनहेलर के रूप में, जो अस्थमा, आर्थराइटिस आदि के लिए औषधियाँ लेते हैं, अलग अलग रोगों के लिए कुछ तो रोज दवा खाते हैं। ये पहले ही दिन से हम छुड़वाते हैं, क्योंकि एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की दवाइयाँ, चाहे वो किसी भी रोग के लिए। हाँ, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, चलो सीधे लेट जाओ। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड एलोपैथी की टेल्मा आदि से ज्यादा प्रभावी है। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, मेटफॉर्मिन आदि से ज्यादा प्रभावशाली है। अब देखो, ओबिसिटी के लिए तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर या दोनों पैरों से है। तो बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लंबा लंबा लेट करके अपने अपने अभ्यास। ओबिसिटी के लिए ओबिसिटी का पैकेज, मेरुदंड के लिए मरकटासन आदि मेरुदंड का पूरा पैकेज, और शेष के लिए जो मैं भी दोनों पैरों से कर रहा हूं, ये एक एक पैर से कर लेना। लंबे समय तक करना नहीं, एक अभ्यास 5-5 से 10 मिनट करना। ऐसे सब अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। अब बीपी से तो 1-2 दिन में, और बहुत पुराना 10-20-30 साल 40 साल पुराना बीपी, एक तो सप्ताह लग जाएंगे, बाद में तो मुक्तावटी भी छूट जाएगी। 3 चरण है रोग मुक्ति की और दवा मुक्ति। पहले एलोपैथी की दवा बंद, आयुर्वेद पर उनको डालते हैं, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद, ऑटो मोड पर ले आते हैं। प्रकृति परमेश्वर के विधान से जीवन जगत चल रहा है। आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नास्तिक है वो भी तो नैसर्गिक न्याय को, प्रकृति के विधान को मानते हैं, और प्रकृति के विधान के पीछे जो शक्ति है वो परमेश्वर की ही है। तो अपने अपने अभ्यास, जिनको लीवर, किडनी की, डायबिटीज की, पेट की समस्या है,
वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि अपने अभ्यास, जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वे मरकट आसन के 3 अभ्यास, फिर एक पाद उत्तान आसन, सेतुबंध कटित्तान, अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। तो 1-2 दिन में लाभ होना शुरू हो जाता है। 1-2 सप्ताह में 99% रोगों से मुक्ति। थोड़े बहुत ही क्रोनिक डिजीज है तो 2 माह लग जाएंगे। और मैंने कहा पूरा शरीर जर्जरित हो गया है, पूरे शरीर में वात, पूरे शरीर में पित्त, पूरे शरीर में कफ का उपद्रव है, पूरे शरीर को रोग ने आक्रांत कर दिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो भी रोग स्थायी नहीं है। ये सारा जगत ही नाशवान है, तो रोग कैसे नित्य हो जाएंगे? नित्य तो केवल एक योग तत्व है, नित्य तो केवल एक ब्रह्म तत्व है, नित्य तो सनातन शाश्वत सत्य है। यही जीवन का परम तत्व है, परम वो धर्म है। अपना अपना अभ्यास मरकटासन से लेकर के और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, मेरुदंड के लिए अपने अभ्यास कर लेना। ऐसे एक अभ्यास को एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ, विधि विधान के साथ, राइट मेथड, राइट टाइम, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ लंबा करना। यह हर दिन की योगचर्या है अपनी, इसको तो कभी नहीं छोड़ना। योग मूल मुख्य प्रधान साधन है हमारा, मूल धर्म, मुख्य धर्म, प्रधान धर्म है। मेरुदंड के लिए मरकटासन, सेतुबंध, कटियुत्तान, जिससे जितना बन पाए, अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए, से सिर उठा करके अपने अपने रोग के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप ऐसे प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अथवा अभ्यंतर प्राणायाम के साथ, अथवा सहस्वसन के साथ, आवश्यकता के अनुरूप योगासन, प्राणायाम, ध्यान का वर्णन करके निरंतरता के साथ उसका अभ्यास। चलो अब उल्टे लेट जाओ और उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, ये भी सब निरंतरता के साथ करना। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। पांच से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम और एक एक व्याधि से मुक्ति के लिए 5 से लेकर के 10 बड़े उपाय यहाँ पर अपनाते हैं हम, थेरापियों के तौर पर, ट्रीटमेंट मेथड्स के तौर पर, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड कराते हैं, उससे जो संसार में कहीं नहीं होता वो लाभ आपको यहाँ से हो जाता है। ऐसी ये योग विद्या आपको सिखाते हैं, करवाते। मूल बात तो करने की है, बस जो यहाँ पर कर रहे हैं, करा रहे हैं। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह बस घर भी जा कर के
इसका अभ्यास कर लेना, करना तो पड़ेगा। अब सामान्य स्थिति में हम 1-2 मिनट, विशेष परिस्थिति में 10 मिनट तो भुजंगासन ही करवा देते हैं। अब ये संख्या की दृष्टि से भी 100, 200, 500 बार तक लोग करने लग गए हैं सामान्य रूप से भुजंगासन, और फिर इसी में ही साधारण दंड। अनुमानतः ये अभ्यास हो गया ऐसे लगातार करने का। अभ्यास के बाद तो फिर 10-20 बार कब हो जाता है पता ही नहीं लगता है। ऐसे योग हमारा स्वभाव बन जाए। योग वैसे भी हमारा मूल स्वभाव तो है। ऐसे साधारण दंड से लेकर के मिश्र दंड तक एक अनुष्ठान की तरह। इतना भी ना हो पाए तो कम से कम भुजंगासन तो सामान्य गति से, मध्यम या तीव्र गति से ऐसे चलो होले होले सभी करो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। चलो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लो। 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक ऐसे अपने अभ्यास करने में कोई कसर मसर नहीं छोड़ना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन। और जब ऐसे निरंतरता के साथ योग होता है, सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कारा सिद्धा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि बुद्धिया पूर्व कविता ऐसे पूरी अंतर्मुखी होके सिद्ध प्रज्ञ होकर के एकाग्रचित्त होकर के निरंतरता के साथ करना।